हम सभी ने सवयव का पहला पद का भावार्थ पढ़ा था। आज हम सभी सवयव के दूसरे पद का भावार्थ देखेंगे। तो भावार्थ इस प्रकार है। या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहु पुर को तजिटारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सौ ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। प्रस्तुत पद में रसखान कवि कहते हैं कि इसमें उन्होंने केवल कृष्ण के प्रति अपने लगाव को ही नहीं व्यक्त किया है, परंतु बल्कि उन्होंने कृष्ण की हर एक वस्तुओं के प्रति अपने अन्यतम प्रेम को व्यक्त किया है। या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहु पुर को तजिटारो। लकुटी का अर्थ है लाठी। अरु कामरिया का अर्थ है कंबल। पर राज तिहु पुर को तजिटारो। रसखान कवि कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपने साथ हमेशा कंबल और लाठी लेकर जाया करते थे, तो वो उनके लकुटी और अर्थात लाठी और कंबल का साथ पाने के लिए तिहु अर्थात तीनों लोक के राज का सुख न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। अर्थात या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहु पुर को तजिटारो, यानी कृष्ण भगवान के लाठी और कंबल का साथ पाने के लिए रसखान कवि तीन लोकों के राज्यों का सुख न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। बिसारो का अर्थ है भुलाना। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कवि कहते हैं कि नंद की गाय को चराने का सुख पाने के लिए वो आठों सिद्धि और नौ निधि के सुख को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। रसखान कबो इन आखिन सौ ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। आखिन का अर्थ है आंख। तड़ाग का अर्थ है तालाब। रसखान कवि कहते हैं कि ब्रज के वन बाग और तालाब का सुख पाने के लिए वह कृष्ण के साथ को पाने के लिए उन अपने सभी सुखों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। अर्थात वो अपने आंख से कृष्ण का इतना सानिध्य पाना चाहते हैं कि वो अपनी आंखों से ब्रज के वन बाग और तालाब को हमेशा निहारते रहना चाहते, कभी ओझल होते नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण वन बाग और तालाब के पास आया जाया करते थे और रासलीलाएं किया करते थे। कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक माने करोड़ों। कलधौत माने सोने चांदी के। धाम माने भवन। करील माने कटीली। रसखान कवि कहते हैं कौटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अर्थात मैं कटीली झाड़ियों का, जो कुंजन की कटीली झाड़ियां हैं, उनका साथ पाने के लिए, कुंजन की जो कटीली झाड़ियां अर्थात लताएं हैं, उनका साथ पाने के लिए मैं करोड़ों सोने चांदी के
महलों का सुख न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि भगवान कृष्ण कुंजन की कटीली झाड़ियों में आया जाया करते थे, उनका वहां निवास रहता था। इसलिए रसखान कवि उनका साथ पाने के लिए, उनका सानिध्य पाने के लिए करोड़ों सोने चांदी के महलों का सुख न्यौछावर करने के लिए तैयार है। कहने का तात्पर्य है कि पूरे पद में भगवान कृष्ण के वस्तुओं के प्रति उन्होंने अपना अगाध प्रेम व्यक्त किया है कि वह केवल कृष्ण के प्रति ही उनकी भक्ति नहीं दर्शाई गई है, बल्कि उनके वस्तुओं के प्रति भी उनके अनंतम लगाव को व्यक्त किया गया है। आगे के पद को हम अगली क्लास में देखेंगे।